नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति पर। बिहार की सियासत में जो गर्मी है, बिहार की सियासत में जो तापमान है, वो ठंड जैसी तो लग नहीं रही है। बिहार की सियासत का तापमान में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं गति है। और बिहार के सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अपमान हुआ, उस अपमान को क्या नीतीश कुमार ऐसे ही बुला लेंगे? आज राज्यपाल कहीं ना कहीं उस अपमान को जो नीतीश कुमार का दिल्ली में हुआ था, हमने जो खबर दिखाई थी, और उस खबर पर नव भारत टाइम्स ने भी मोहर लगा दी कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के वक्त नीतीश कुमार को मिलने का वक्त दिया गया था। यूं कहिए कि खाने का प्लेट नीतीश कुमार के लिए मोदी जी लगा के रखे थे। आखिरी पलों में कहा गया कि नीतीश जी आप मत आइए। ये नीतीश कुमार का अपमान था और इस विषय पर मैंने एक न्यूज दिया था, लेकिन आज नव भारत टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि कर देती है। और ये नव भारत टाइम्स का आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जहां नव भारत टाइम्स ने खोल करके लिखा हुआ है, नव भारत टाइम्स में, नड्डा से मुलाकात नहीं होता है, पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मिलने बुलाते। फिर तस्वीर क्या होती है, फिर कहानी क्या होती है? पीएमओ की तरफ से एक कॉल आता है नीतीश कुमार को, या मैसेज आता है। मैसेज में बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज बेस्ट थे। नीतीश कुमार कोई छोटा नेता नहीं है जो पीएमओ की तरफ से पहले मिलने का वक्त दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। जब ये खबर मैंने दिखाया था, तब मैंने इस बात को बताया था। खबर को सबसे पहले मैंने ही लिख किया था, ट्विटर पर भी लिख किया था कि नीतीश कुमार गए थे मिलने के लिए। नीतीश कुमार को मिलने का समय मिल गया था नरेंद्र मोदी की तरफ। पहले मीटिंग नरेंद्र मोदी कैंसिल करते और उसके बाद जेपी नड्डा। पिछला वीडियो मैंने इस विषय पर बात किया था, पिछला वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में भी मैंने इस विषय पर बात किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज बिहार की राजनीति में एक नई कहानी हम कह सकते हैं कि आज 1 जनवरी को बिहार के सियासत बिल्कुल एक नई कहानी। कुमार की मां की पुण्यतिथि था और उस अवसर पर नीतीश कुमार के गांव बिहार के राज्यपाल, नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गए। थोड़ा तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देख लीजिए। आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं, वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव गए और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के गांव में आज जब आरिफ मोहम्मद खान गए, तो ये कहीं ना कहीं वो कोशिश तो नहीं है जो अपमान नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने दिल्ली में किया था उसे कम करने का? क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी जरूरत है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के उन 12 सांसदों का जरूरत भले ही ना हो, लेकिन एक नेता के तौर पर नीतीश कुमार की जरूरत है, उतना ही जरूरत है जितना एकनाथ शिंदे की जरूरत है बीजेपी। एकनाथ शिंदे की जरूरत थी बीजेपी को। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करना चाहती है और नीतीश कुमार अगर एनडीए में नहीं रहते हैं, वो गठबंधन छोड़कर चले जाते हैं, तो यह लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। नीतीश कुमार के इन तस्वीरों को देखिए, जब वो राज्यपाल के साथ आज वो अपने गांव गए, उनकी मां की आप कह सकते हैं कि पुण्यतिथि था। इस अवसर पर राज्यपाल गांव गए और उस दौरान की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली नरेंद्र मोदी मिलने का वक्त नहीं देते। और इंटॉक ने आपको सबसे पहले खबर दी थी और सबसे पहले मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया था। मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर ले। और ट्विटर पर जो खबर मैंने दी थी, अब उस खबर की पुष्टि नव भारत टाइम्स ने भी कर दिया। और नव भारत टाइम्स ने ही नहीं बल्कि लगभग सारे अखबारों ने पुष्टि कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भयानक अपमान हो गया। ना मोदी मिले, ना नड्डा मिले। दिल्ली में खाली हाथ लौटे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आज का दिन काफी राहत भरी आई है। बिहार में जो उनके डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो भी नीतीश कुमार से मिलने गए, नीतीश कुमार के घर पे गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन अभी तक मनमोहन सिंह के घर पर जो नीतीश कुमार गए, वो तस्वीरें सामने नहीं आई। क्या इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता जो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे, और नीतीश कुमार के साथ मौजूद ही नहीं थे बल्कि कांग्रेस के उन दो बड़े नेताओं के साथ मिलकर नीतीश ने पलटने का प्लान तैयार कर लिया। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मिलने से इनकार कर जाते हैं। आज वही नरेंद्र मोदी रेंगने कैसे लगे? आज वही नरेंद्र मोदी डरे कैसे? क्यों नरेंद्र मोदी को अपने राज्यपाल, जो नए नए राज्यपाल हैं, उन्हें नीतीश कुमार के गांव भेजना पड़ा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर जाए? और क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को अपनी गलती का एहसास हो गया?
नीतीश कुमार का मतलब समझ में आ गया। क्या भाजपा अब नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश कर रही है? आरिफ मोहम्मद खान को इससे पहले केरला जीतने का लक्ष्य दिया गया था, केरला में कुछ कमाल नहीं कर पाए तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया। और बिहार में सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि नीतीश कुमार को तब तक साथ रखा जाए एनडीए में जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देगी। मतलब सीधे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का साथ तभी तक चाहिए जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता है। और जिस दिन बिहार में चुनाव हो जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? एक नाथ शिंदे जैसे डिप्टी सीएम बने और नीतीश डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो नीतीश सियासत से रिटायरमेंट लेंगे या केंद्र में उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा चले जाएंगे और एक सांसद के तौर पर नीतीश अपना राजनीतिक विदाई ले लेंगे। तो नीतीश कुमार भी तो कहते हैं कि राज्यसभा जाने का उनका सपना है, उपराष्ट्रपति बन के जाएंगे। बड़ा सवाल है, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में नीतीश कुमार के मन में क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार इस राज्य के राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी है जिसे समझना किसी के लिए आसान नहीं है। जब वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में ना मोदी मिलते हैं और ना ही नड्डा मिलते हैं, दिल्ली में वो खाली हाथ लौटते हैं। आरजेडी ने भी जमकर मजे लिए। आखिर क्या कारण था कि नड्डा अचानक नीतीश कुमार को ये कहते हैं? पहले मिलने का वक्त दे दिया गया था, शाम 4 बजे का मिलने का वक्त था। उसके बाद क्या होता है, नड्डा मीटिंग को कैंसिल कर देते। पीएम नरेंद्र मोदी पीएमओ की तरफ से भी मिलने का वक्त नीतीश कुमार को दे दिया जाता है और उसके बाद मीटिंग कैंसिल कर दी जाती। ऐसा अपमान एक राज्य के मुख्यमंत्री का हुआ, वो राज्य जिस राज्य ने भारतीय जनता पार्टी का इज्जत बचा लिया था। यूं कहिए कि 2014, 2019, 2024 इस राज्य ने हर पल भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उस राज्य के मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का इस प्रकार का अपमान नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी आखिर ये कैसे कर दिए? क्यों नरेंद्र मोदी पहले मिलने का वक्त देते हैं और बाद में मिलते नहीं है? ये वो अपमान था जो शायद नीतीश कुमार कभी नहीं भूलेंगे। और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो गई। पहले आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के गांव गए और उसके बाद सम्राट चौधरी को भेजा गया। सम्राट चौधरी भी अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो सम्राट चौधरी को कहा गया चाहिए नीतीश जी से मिलिए, नीतीश जी को कहिए कि अभी एनडीए में रहे। बाकी नीतीश कुमार तो वो रहस्य है जिसे समझना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीति है वो हमेशा सरप्राइज देता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को अगर समय मिलता है मिलने का, उसे कैंसिल की जाती है, पीएमओ की तरफ से किया जाता। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को कोई काम लग गया होगा, नरेंद्र मोदी बिजी हो गए, प्रधानमंत्री है वो देश के। लेकिन जेपी नड्डा को कौन सा काम लग गया? जेपी नड्डा क्या कर रहे थे? क्यों जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों जेपी नड्डा पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दिए और बाद में कैंसिल कर दी? ये एक ऐसी कहानी है जिसे समझना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आगे जो राजनीति में तूफान आने वाला, जिस तूफान का मैं बात कर रहा था, वो तूफान कहीं ना कहीं इस और इशारा देगा। इसके लिए ललन सिंह, संजय झा जैसे नेता, संजय झा अमेरिका पहुंच गए, ललन सिंह बनारस में एक कार्यक्रम में थे। उनके लिए क्या नीतीश कुमार का अगुवाई करना महत्वपूर्ण नहीं था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जो केंद्र में मंत्री है वो बनारस में है, और एक जो आप कह सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो कहाँ मौजूद है? वो अमेरिका में मौजूद है। ये कैसे हो गया? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस अपमान को नीतीश कुमार सहन कर पाएंगे? क्योंकि जो कुछ नीतीश कुमार के साथ हुआ वो नीतीश कुमार कभी भूलेंगे नहीं। कल के वीडियो में भी मैंने इस विषय पर बात किया था। अब लगभग सारी अखबारें, सारे प्रिंट मीडिया और यूं कहिए कि जो डिजिटल पोर्टल है वहां भी ये खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दिया गया लेकिन उसके बाद मिले नहीं। यह अलग विषय हो सकता है, इसकी सच्चाई कुछ और भी हो सकता है। इसकी सच्चाई तो तभी पता चलेगा जब ये दोनों गठबंधन से अलग होंगे। इसके बाद ही पता चलेगा असल में हुआ क्या था दिल्ली में और क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली का यात्रा रद्द करके लौटना पड़ा, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैरन दिल्ली से लौटना पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने किया? नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, हो सकता है उन्हें कोई काम लग गया होगा, वो बेस्ट होंगे। जेपी नड्डा क्या कर रहे थे? जेपी नड्डा का अगर नीतीश कुमार से ना मिलना ये मामूली बात नहीं है। जेपी नड्डा की राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सामने खड़े भी हो सके। और ये सच्चाई है, जब जेपी नड्डा की राजनीतिक करियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी
तब से नीतीश कुमार राजनीति के तब तक नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य बन चुके थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान मामूली बात नहीं है। जेपी नड्डा भले ही आज एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश के स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन जेपी नड्डा को यह समझना चाहिए नीतीश कुमार कोई मामूली नेता नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो बिहार की राजनीति में आप कह सकते कि 15 से 16% वोट बैंक पर सीधा पकड़ रखते। अगर नीतीश कुमार ने आज फैसला ले लिया एनडीए से अलग होने की, भले आप उनकी पार्टी को तोड़ दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकता है। और ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला जल्द ही लेने वाले हैं। और इस बार से नरेंद्र मोदी डर गए, और नरेंद्र मोदी डरे ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी रेंगने लगे। और नरेंद्र मोदी ऐसे रेंगने लगे कि नए राज्यपाल को नीतीश कुमार से मिलने भेज दिए और नीतीश कुमार के गांव भेज दी। इसके बाद सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम थे, उन्हें भी नीतीश कुमार से मिलने भेजे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि दिल्ली में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। पहले तो अमित शाह ने ये कह दिया कि विधायक दल का नेता यानी संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का वो स्टेप जब नीतीश कुमार को मिलने का वक्त दे दिया गया, तो फिर नीतीश कुमार से मिले क्यों नहीं? आखिर क्या कारण था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया? क्या उसी की डैमेज कंट्रोल करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान को केरला से बिहार भेजा गया? आरिफ मोहम्मद खान जैसे बिहार आए, वो अपने मिशन पे लग गए नीतीश को मनाने में। और इसलिए नीतीश को मनाने में कम से कम अक्टूबर नवंबर जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो, तो उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे। तो यही कारण है। खेल तो बहुत बड़ा हो चुका है साथियों, और जो खेल खेला जा चुका है उस खेल के बारे में बता देना चाहता हूं साथियों। खेल बहुत बड़ा हो चुका है, और इतना बड़ा खेल हो चुका है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया था। खेल बहुत बड़ा हो चुका है। बिहार की सियासत में 14 जनवरी के बाद तूफान आएगा। और बिहार के सियासत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य जब उत्तरायण में जाएगा, तो बिहार की राजनीति में भी एक नया स्टेप शुरू हो जाएगा। बिहार की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो जाएगा। और बिहार की सियासत में जो नया खेल शुरू होगा, उस खेल के बाद नरेंद्र मोदी की दिल्ली की कुर्सी भी हिलेगी। डील तो यहां तक हो चुका है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ आएंगे। नीतीश कुमार चिराग को साथ लेके आएंगे, उधर चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, और तीनों साथ मिलकर एक नया खेला खेलेंगे, नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से उतारने का खेल। ईडी और सीबीआई का डर एक बार में ही समाप्त कर देना, मतलब भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिरा देना। और इसी 18वीं लोकसभा में एक नई सरकार का गठन करना, और उस नई सरकार में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के पद पर चिराग को बनाने का भी फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। अगर ये वाकई ये कहानी सच हो गई, वाकई ये बातें सच हो गई, फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? वो नरेंद्र मोदी जो बिहार के मुख्यमंत्री जब उनसे मिलने का वक्त मांगते हैं, पहले देते हैं, और बाद में नरेंद्र मोदी घमंड दिखाते हैं कि हम नीतीश कुमार से क्यों मिलेंगे, और नीतीश कुमार के मुलाकात का समय कैंसिल कर देते हैं। फिर बारी आती है जेपी नड्डा, वो भी कहते हैं हम बेस्ट हैं, और बेस्ट होने के कारण वो भी नीतीश कुमार से मिलने का जो वक्त दिए थे उसे कैंसिल कर देते हैं। आज की सियासत में ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का इतना अपमान होने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे क्या? वाकई नीतीश कुमार अपने इस अपमान को वो पी जाएंगे? नीतीश कुमार का जो अपमान दिल्ली में हुआ है, इस अपमान को नीतीश कुमार भूल जाएंगे? नीतीश कुमार ऐसे राजनेता है नहीं। नीतीश कुमार सब जानते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जबरदस्ती रिटायर करवाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सियासत को समाप्त करने की तैयारी हो रही है। जैसे शरद पवार का हर्ष बीजेपी ने किया, शरद पवार के पार्टी को तोड़ दिया, और कहीं ना कहीं नीतीश के पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ललन सिंह के लिए इतना महत्वपूर्ण काम नहीं था बनारस जाना। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे, ललन सिंह को दिल्ली में रहना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे। संजय झा के लिए इतना जरूरी नहीं था अमेरिका जाना उस समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, लेकिन ये दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे, दिल्ली में मौजूद नहीं थे। क्या ये दोनों नीतीश कुमार का सामना नहीं कर पा रहे?
क्या मीडिया में जो खबरें चल रही कि ललन सिंह और संजय झा ये दोनों मिलकर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पास जो सूत्रों के हवाले है कि ललन सिंह के पास 18 सांसद का आंकड़ा है, जेडीयू के ये जो जय और वीरू है इनके पास 18 विधायकों का आंकड़ा है और 10 सांसद इनके साथ है, यानी जो 2/3 विधायकों को तोड़ने के लिए चाहिए वो नंबर इन लोगों के पास नहीं है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि ये जो जेडीयू तोड़ने की तैयारी चल रही थी, जो प्लानिंग चल रही थी ऑपरेशन लोटस के जरिए, उस प्लानिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और नीतीश कुमार को मनाने की मिशन शुरू हो गई। नीतीश कुमार को मनाने के लिए पूरी भाजपा जुट गई, यहाँ तक कि राज्यपाल भी जुट गए। राज्यपाल भी नीतीश कुमार के गांव जाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के गांव जाते हैं। भले ही कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार के माँ का पुण्यतिथि था, इस अवसर पर आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के गांव जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का मायने कुछ और निकलेगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली गलतियों को भुलाते हुए नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार मान जाए, नीतीश कुमार बस मान जाए, अक्टूबर नवंबर तक रहे, उसके बाद नीतीश कुमार को तो एकनाथ शिंदे बना ही दिया जाएगा और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं। फिर क्या होगा, नीतीश कुमार की राजनीतिक रिटायरमेंट हो जाएगा, नीतीश कुमार का राजनीति समाप्त हो जाएगा। खेल को समझिए, और नीतीश कुमार के पास अब बस 12 दिन का वक्त बचा है। ये वीडियो आज 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये जब वीडियो आएगा तो 2 जनवरी आ चुका होगा। बस 12 दिन का वक्त बचा है। इन 12 दिनों में नीतीश कुमार सोच ले और 12 दिनों के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले ले, वरना नीतीश कुमार की पार्टी तो गई। ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ देंगे। फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? शरद पवार या उद्धव ठाकरे बनना स्वीकार करेंगे, या नीतीश कुमार पहले ही राजनीति का खेल शुरू करेंगे? इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे तो कहानी 2017 जैसा नहीं होगा। इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे तो कहानी 2022 जैसा भी नहीं होगा। इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे तो कहानी 28 जनवरी 2024 वाला भी नहीं होगा। इस बार कहानी 2013 वाला होगा। 2013 में जैसे बीजेपी के सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था, उसी प्रकार से इस बार 2025 में भी कुछ ऐसा ही कहानी होगा 2013 जैसा। 2025 में जेडीयू के मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव को शपथ करवा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के जो साथी विधायक है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो 26 जनवरी से पहले आप कह सकते हैं कि बिहार में नई सरकार गठित हो जाएगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। गठबंधन बदल जाएगा, विपक्ष परिवर्तन हो चुका होगा, और इस बार नीतीश इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि इसी सरकार में नीतीश कुमार जो है मंत्रिमंडल को बदल देंगे और गठबंधन भी बदल लेंगे, एनडीए से इंडिया में आ जाएंगे। और इंडिया में आने के बाद नीतीश कुमार जो है आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना देंगे, और इसके अलावा जो आरजेडी के जो नेता है उन नेताओं को कहीं ना कहीं मंत्री पद का शपथ दिला दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल से खुद को अलग रखेगी। इसके सीपीएम माले भी शायद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, आरजेडी और जेडीयू के ही मंत्री होंगे। और जो विभाग इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है वो सारे विभाग आरजेडी के पास चला जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि मंडल का भी बंटवारा हो चुका है। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर इन मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को असल डर जो लग रहा है, नीतीश कुमार को जो डर लग रहा है, और उस डर के कारण नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे थे। नीतीश कुमार को बस एक ही चीज का डर लग रहा था। वो डर क्या है कि नीतीश कुमार को डर है कि पार्टी कहीं ना टूट जाए, जनता दल यूनाइटेड को संजय झा और ललन सिंह तोड़ ना दे। ये दोनों की डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फैसले लेने से रोक रही थी। और दूसरा कारण था खरमास। खरमास के दौरान कोई शुभ कार्य उत्तर भारत में नहीं होता है, इस कारण से भी नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन ये तय हो चुका है कि आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद या 26 जनवरी से पहले भी ऐसा हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हम नहीं कहेंगे, विपक्ष परिवर्तन हो जाए। और जो फाइनल तारीख नजर आ रहा है कि जनवरी और फरवरी में अगर बिहार में विपक्ष परिवर्तन हो जाता है तो मतलब सीधे समझ लीजिए कि चुनाव जो है वो अपना तय समय पर भी हो सकता है, या मई या जुलाई में भी करवाया जा सकता है इलेक्शन बिहार विधानसभा चुनाव की, यानी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हो सकता है थोड़ा फेरबदल हो, क्योंकि नीतीश कुमार अक्टूबर नवंबर में चाहते नहीं है। अक्टूबर नवंबर में प्रवासी मजदूर जो बिहार आते हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कारण वो प्रवासी मजदूरों की जो वोट है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो नीतीश कुमार का सियासत खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जब 2005 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है तो प्रवासी मजदूरों के वोटों के दम पर ही नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज होते हैं।
तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कई बड़े फैसले लेने। कुमार ये बातें समझ ले कि अगर आज भाजपा झुक रही है तो भाजपा के झुकने की मजबूरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2020 जैसा नहीं बोल रही है कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी अब नहीं कह रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ये बातें नहीं कह रही तो नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और जब विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री का चयन करेंगे तो उस समय अगर नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक का संख्या कम रहता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। विजय चौधरी ने भी कह दिया बिहारी वाजपेयी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगा। मतलब जब ये बातें आप कह सकते हैं कि विजय चौधरी ने कुछ दिन पहले ही कह दिया, तो स्पष्ट तौर पे ये इन बातों को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का राजनीति खतरे में। नीतीश कुमार को इस बार सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। वैसे नीतीश कुमार पिछले बार 2020 में जब सीटें कम आई थी तभी वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे। वो कह चुके थे कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपना बना ले और जेडीयू बाहर से सपोर्ट कर देगा। ये बातें नीतीश कुमार पब्लिक डोमेन में खुद कह चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को समझ चुके थे कि जेडीयू को किस प्रकार से आप कह सकते हैं खत्म करने की रणनीति अमित शाह ने बनाया था चिराग मॉडल के जरिए। और चिराग मॉडल के जरिए जिस प्रकार से जेडीयू को मिटाने की कोशिश हुई उस बात से नीतीश कुमार नजरअंदाज नहीं किए। आज के समय भी नीतीश कुमार ये जानते हैं कि सांकेतिक तौर पे भले ही भाजपा कह रही कि आप 103 सीटों पर लड़िए, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 40 सीटों पर एनडीए के अंश सहयोगी दल लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के रूप में एक नया चिराग मॉडल ला चुकी है और प्रशांत किशोर के साथ बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं साथियों कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया सीटों के फॉर्मूला नहीं मानेगी। नीतीश कुमार का जो बातें सामने आ रही है, नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हमें 141 सीटें चाहिए और 141 सीटों से कम नीतीश कुमार को मजबूर नहीं है, नीतीश कुमार को कबूल नहीं है। नीतीश कुमार 141 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को ये संदेश दे चुके हैं और इसी डर से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और इसी वजह से नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मिलने का वक्त दिया लेकिन मिले नहीं। नीतीश कुमार जो कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जिन बातों को कहीं ना कहीं भाजपा के सामने रख रहे हैं वो भाजपा के लिए भी कठिन है। अगर भाजपा 141 सीटें जेडीयू को दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस परिस्थिति में चिराग पासवान को अगर कम सीटें देंगे तो चिराग पासवान क्या सर्टिफाइड होंगे? तो चिराग पासवान नहीं होंगे। वो कहेंगे केंद्र में हम आपके साथ हैं, कि राज्य में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। फिर परिस्थिति तो 2020 जैसी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कह रही है कि आप 103 लड़िए, एनडीए के अंश सहयोग हम 40 देते हैं, 100 पर हम लड़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार मान नहीं रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को डर है कि कहीं फिर से वही चिराग मॉडल जैसा लाया गया और नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों की संख्या 40 या 45 रह जाए। तो नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो काफी बेटर है। आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में उनकी पार्टी नंबर 1 भी बन सकती है या नंबर 2 पर रहेगी और भाजपा तो कहीं नजर ही नहीं आएगी। मतलब अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2015 से भी कम हो सकती है। ये आकलन जो नीतीश कुमार की अंदरूनी सर्वे है उस सर्वे के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और नीतीश कुमार इसलिए भाजपा के साथ अब रहना नहीं चाहते। उधर भाजपा भी नीतीश कुमार को साथ रखने के तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी, सीए समेत ऐसे मुद्दों को उठाना चाहती है जिस विषय पर हम पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा होने जा रहा है और बड़ा खेल क्या होने जा रहा है वो 14 जनवरी के बाद सब कुछ नजर आएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए इस बार बिहार का राजनीति उतना आसान नहीं जितना पहले हुआ करता था। इस बार बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है जो कि शायद आप नहीं समझ पाएंगे। ये जो अपमान दिल्ली में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने किया उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हमारे पास पक्की खबर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विभाग के बंटवारे की बात हो चुकी। मतलब जब तेजस्वी सरकार में आएंगे तो आरजेडी के पास जो मंत्रालय होंगे उसकी भी बातचीत हो चुकी है और तेजस्वी खुलकर कह नहीं रहे हैं ईडी के डर से, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ मुद्दों पर विरोध किया था। चिराग के करीबी के घर में ईडी पहुंच गई। इस बात की भनक अमित शाह को भी लग चुका था और इसलिए अमित शाह जेडीयू को तोड़ने का प्लान रच रहे।
जेडीयू को कैसे तोड़ा जाए उसका प्लान अमित शाह रच रहे हैं। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बता रहे हैं कि जेडीयू तोड़ने का पूरा प्लान रचा गया। जेडीयू के 18 विधायक संजय झा और ललन सिंह के साथ है, यानी उनके खेमे के साथ है। बाकी जो ये आंकड़ा 32 का चाहिए उस आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले से लोकसभा की बात करें तो 2/3 का आंकड़ा ललन सिंह के खेमा के पास है, लेकिन विधानसभा में 2/3 का आंकड़ा पुराने के लिए अभी भी 12 विधायकों की कमी। और ये 12 विधायक अगर साथ आ जाते हैं, क्योंकि विधानसभा में 2/3 का आंकड़ा पूरा करने के लिए टोटल जो विधायकों की जरूरत है वो 14 विधायकों की। अगर ये 14 विधायक साथ आ जाते तो ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भले ही कुछ महीनों के लिए बनेंगे। लेकिन ये तय है कि जेडीयू तोड़ने के लिए अमित शाह ने पूरा प्लान रच दिया और इस बार जेडीयू बचेगा भी नहीं। इस बार नीतीश पलटे तो जनता दल यूनाइटेड नहीं बचेगी, और नीतीश नहीं भी पलटते हैं तब भी जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने के लिए अमित शाह ने पूर्ण रूप से रणनीति अपना लिया। अमित शाह एक तरफ ये भी चाहते हैं कि नीतीश अक्टूबर नवंबर तक साथ रह जाए जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाती है, और दूसरी चीज अमित शाह ये चाहते हैं नीतीश कुमार अगर चले भी जाए तो महाराष्ट्र वाला मॉडल बिहार में लागू। महाराष्ट्र वाला मॉडल का मतलब समझिए कि महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे आए थे, उसी प्रकार से ललन सिंह और संजय झा जेडीयू को तोड़कर विधायक और सांसद लेके आए, और भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी। और मुख्यमंत्री तब तक के लिए बनाएगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो भाजपा जेडीयू के जो शीर्ष नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर खुद बैठेगी और जेडीयू के किसी नेता को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। अगर महाराष्ट्र वाला मॉडल अपनाया गया तो ललन सिंह आप कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी में मुख्यमंत्री बनेंगे, अक्टूबर नवंबर आते आते डिप्टी सीएम बन जाएंगे। मतलब समझ लीजिए खेल इस प्रकार से खेला जा रहा है, खेल इस प्रकार से रखा जा रहा है। मैं पिछले साल तक कहता था कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक जेडीयू को कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीतिक धमाल पर पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार इस बार चुनाव लड़ भी लेते हैं, जीत भी जाते हैं मुख्यमंत्री, वो शायद ही 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर सके। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में अंत पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीतीश कुमार के लिए कुछ बचा नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। यहां से नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं एक विदाई तय हो चुका है, नीतीश कुमार का रिटायरमेंट तय हो चुका है। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव से जो नीतीश कुमार ने वादा किया है कि तेजस्वी यादव को एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार उस वादे को निभाएंगे और अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली जाएंगे? और कांग्रेस क्या ये स्वीकार करेगी? क्योंकि कांग्रेस अभी तक कह रही कि लीडरशिप तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। लीडरशिप के मुद्दे पर, केंद्र में लीडरशिप के मुद्दे पर कांग्रेस किसी और को नहीं देना चाहती। कांग्रेस कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस ही सरकार चलाएगी। वही नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने, इंडिया गठबंधन को लीड नीतीश कुमार करे। लेकिन इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात करें तो ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन को लीड करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। अगर नीतीश आ जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए भी एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो 14 जनवरी के बाद होगा। जो हमारे पास खबरें हैं, इस बार नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि नीतीश कुमार इस 2013 वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इस्तीफा नहीं होगा। जो आप कह सकते हैं कि भाजपा के जितने भी मंत्री हैं उन सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जेडीयू के मंत्री सरकार में बने रहेंगे, और उसका तेजस्वी यादव के जो विधायक मंत्री तेजस्वी यादव जिन विधायकों को मंत्री बनाएंगे वो सभी लोग मंत्री बनेंगे। सीधे शब्दों में समझ लीजिए जो ये खेला होने वाला है उस खेला का पूरा प्लानिंग हो चुकी है। अब समय का इंतजार किया जा रहा है, शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, जो कि 14 जनवरी के बाद ही मिलेगा। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यूं कहिए कि बिहार में विपक्ष परिवर्तन हो जाएगा। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद पलटने वाले हैं या फिर नहीं? इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।